नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। 7 राज्यों से राज्यसभा की 27 सीटों के लिए आज मतदान जारी। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर। उत्तराखंड में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार ने कांग्रेस का हाथ थामा। एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर वियना में हुई बैठक बेनतीजा। 42 सदस्य देशों ने बैठक में की थी शिरकत। चीन ने भारत की सदस्यता का किया विरोध। दाऊद इब्राहिम की कार को जलाने वाले स्वामी चक्रपाणी की हत्या की योजना। छोटा शकील ने 4 गुंडों को दी थी 5 लाख रुपए की सुपारी। छोटा राजन भी था निशाने पर। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में अभिनव गुप्त यात्रा को नहीं मिली मंजूरी। सरकार ने प्रस्ताव को सिरे से खारिज किया। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में जमकर किया हंगामा। और जिम्बाब्वे में आज होगी महेंद्र धोनी की अग्नि परीक्षा। 3 एक दिवसीय वनडे सीरीज का आज पहला मैच। ज्यादातर युवा खिलाड़ियों को दिया गया है मौका। 7 राज्यों से राज्यसभा की शेष 27 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। मौजूदा चरण की कुल 57 राज्यसभा सीटों में से 30 पर बिना मतदान के फैसला हो चुका है। राज्यसभा चुनाव में कुछ सीटों पर मुकाबला रोचक हो सकता है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा की कुछ सीटों पर नजर रहेगी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल और वरिष्ठ वकील आर.के. आनंद समेत कई जाने माने उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला होगा। कुछ राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होगी। कर्नाटक में जेडीएस और निर्दलीय विधायकों को रिश्वत देने के आरोपों से चुनावों पर असर पड़ा है, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें रद्द करने की मांगों को खारिज कर दिया। सारी नजरें उत्तर प्रदेश पर है, जहां 11 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव की पूर्व संध्या पर बीजेपी को करारा झटका देते हुए निर्दलीय उम्मीदवार गीता ठाकुर ने कांग्रेस ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया। ठाकुर भाजपा की राज्य सचिव थी और 2012 विधानसभा चुनाव गंगोलीघाट सीट से चुनाव भी लड़ी थी। बताया जा रहा है कि ठाकुर ने सीएम हरीश रावत को खत लिखकर कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा भी जताई है। इधर भीमताल से भाजपा विधायक धन सिंह भंडारी ने भी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। उत्तराखंड में गीता ठाकुर के अलावा बीजेपी के राज्य एग्जीक्यूटिव मेंबर अनिल गोयल भी मैदान में हैं। सूत्रों का कहना है कि गीता ठाकुर ने कांग्रेस का दामन इसलिए थामा क्योंकि बीजेपी ने उनसे राज्यसभा चुनाव में गोयल का समर्थन करने को कहा था। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के लिए भारत के आवेदन पर वियना में हुई 42 सदस्य देशों की बैठक में कोई फैसला नहीं लिया जा सका। अब दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में इस महीने के अंत में होने वाले एनएसजी के पूर्ण अधिवेशन में इस पर विचार किए जाने की संभावना है। इससे पहले अमेरिकी समर्थन से मिले बल के बीच एनएसजी की सदस्यता के भारत के दावे को ज्यादातर सदस्य देशों से सकारात्मक संकेत मिले थे, लेकिन चीन इसके विरोध पर अड़ा था। चीन भारत की सदस्यता का विरोध करने वाले देशों की अगुवाई कर रहा था। वहीं तुर्की, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रिया चीनी रुख के साथ थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय आईएसआईएस के खतरों से निपटने के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह में राज्य के सुरक्षा बलों को भी प्रभावी तरीके से जोड़ना चाहता है। केंद्रीय एजेंसियों की सलाह पर गृह मंत्रालय राज्यों को परामर्श भेजने की तैयारी कर रहा है। राज्यों से कहा जाएगा कि वो आईएस संदिग्धों पर नजर रखने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में रहे। उनके साथ जरूरी सूचनाएं साझा करने और साझा जांच का तंत्र भी बनाया जाएगा। केंद्रीय स्तर पर मल्टी एजेंसी के ऑपरेशन के जरिए आईएस की ऑनलाइन हरकतों पर नजर रखी जा रही है। 2 दर्जन से ज्यादा ऐप चिन्हित किए गए हैं, जिनके जरिए आईएस के साइबर लड़ाके भारत में संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि भाजपा अगले साल की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए जल्द ही अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा हुए बवाल पर रक्षा मंत्री ने कहा कि स्थानीय खुफिया विभाग पूरी तरीके से विफल रहा है। वक्त रहते मामला अगर समझ में आ जाता तो ऐसा नहीं होता। इसमें शक नहीं है कि प्रदेश में जमकर गुंडा राज है। आगामी 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता को इससे निजात मिल जाएगी। उन्होंने पहले पत्रकारों के साथ बातचीत की और कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा।
विभिन्न गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर पिछले सप्ताह महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले एकनाथ खड़से को राज्य पुलिस द्वारा फरार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कॉल आने से जुड़े आरोपों में बरी किए जाने की संभावना है। गृह विभाग के अधिकारी के नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि कराची के लैंडलाइन से खड़से के सेलफोन पर कथित तौर पर कॉल किए जाने के मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। अंतिम रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर आ सकती है। उनके मुताबिक आतंकवाद निरोधक दस्ते को सारे कॉल डाटा रिकॉर्ड मिले हैं। अब तक इन कॉल डाटा रिकॉर्ड्स की जांच में कुछ भी उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। साल 2008 में भारत और पाकिस्तान के गृह सचिव स्तर की वार्ता के तुरंत बाद मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था। नए खुलासे में पता चला है कि पाकिस्तान के आग्रह पर भारतीय गृह सचिव को एक दिन और वहां रोक लिया गया था। दोनों देशों के बीच 26 नवंबर को ही वार्ता खत्म हुई थी और उसी दिन भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर आतंकी हमला किया गया था। मुंबई हमले के दौरान देश के तत्कालीन गृह सचिव मधुकर गुप्ता और कुछ वरिष्ठ अधिकारी पाकिस्तान के खूबसूरत हिल स्टेशन मरी में रुके हुए थे। हमले के 7.5 साल बाद ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम की कार खरीदकर उसे सरेआम जलाने वाले स्वामी चक्रपाणी की जान को डी कंपनी से खतरा है। दाऊद के करीबी छोटा शकील ने चक्रपाणी की हत्या का न सिर्फ पूरा प्लान तैयार किया बल्कि अपने 4 लड़कों को उन्हें मारने की सुपारी भी दी। लेकिन इससे पहले कि वह किसी वारदात को अंजाम दे पाते, दिल्ली पुलिस ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए 4 लड़कों को छोटा शकील ने 5 लाख रुपए में स्वामी चक्रपाणी की सुपारी दी थी। छोटा शकील ने इस बात की पुष्टि की है कि चारों लड़के उसी के भेजे हुए हैं। बताया गया कि इन लड़कों को स्वामी चक्रपाणी के साथ ही छोटा राजन को भी मारने का हुक्म दिया गया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि ये लड़के सिर्फ स्वामी को मारने आए थे। भारत और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से आपसी संबंधों में आए नए आयाम से पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के आतंकी भी बुरी तरह बौखला गए हैं। मोस्ट वांटेड पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद ने भारत से दोस्ती को लेकर अमेरिका के खिलाफ शुक्रवार को जमकर जहर उगला। हाफिज सईद ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सेना से कहा कि वो अमेरिका का ड्रोन देखते ही मार गिराएं। शुक्रवार की नमाज के बाद हाफिज सईद ने सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने भाषण देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी में एकजुट हो गए हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने मध्य कश्मीर के बडगाम क्षेत्र में अभिनव गुप्त यात्रा को मंजूरी देने से साफ मना कर दिया है। ग्रामीणों और अलगाववादियों के तेज विरोध को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि इस यात्रा की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है, इसके पीछे आरएसएस का हाथ है। इस मुद्दे पर विधानसभा के ऊपरी सदन में बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम ऐसी किसी यात्रा को मंजूरी नहीं देंगे जिसकी कोई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि नहीं है। बिहार टॉपर घोटाले में आरोपी आर्ट्स टॉपर रूबी राय को आज बोर्ड के सामने पेश होना है। रूबी राय टॉपर घोटाले में नामजद है और अभी फरार है। इस मामले में अब तक 5 गिरफ्तारी हुई है, जबकि हाजीपुर से वैशाली के जिला शिक्षा पदाधिकारी को हिरासत में लिया गया है। इंटर टॉपर घोटाले में बिहार बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष लाल केशवर प्रसाद और विश्वन राय कॉलेज के प्राचार्य बच्चा राय, साइंस टॉपर सौरभ फरार है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति पर चिंता जताते हुए युद्धग्रस्त देश में तैनात अपने बलों की व्यापक भूमिका को मंजूरी दे दी है, ताकि अफगान बल प्रभावशाली तरीके से आतंकवाद विरोधी अभियान चला पाए। अमेरिकी बलों को इस बात की अनुमति होगी कि जब अफगानिस्तान के परंपरागत सुरक्षा बल अभियान चलाए तो वह उसका साथ दे। इससे अमेरिकी बलों को तालिबान के खिलाफ लड़ रहे परंपरागत अफगान बलों की मदद करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति मिलेगी। जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया को अपना पहला मैच आज खेलना है। इस सीरीज में टीम इंडिया को युवा खिलाड़ियों का दमखम परखने का मौका मिलेगा। वनडे मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है और सबकी नजरें टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड पर है। पिछले 4 साल में तीसरी बार टीम इंडिया जिम्बाब्वे दौरा कर रही है, लेकिन युवा खिलाड़ियों के लिए ये दौरा किसी दोधारी तलवार की तरह साबित होता है। अच्छे प्रदर्शन के बावजूद टीम में जगह पक्की होना तय नहीं, लेकिन खराब प्रदर्शन पर आलोचना का शिकार होना पड़ सकता है। टीम अगर जिम्बाब्वे का सफाया भी कर देती है तो भी उसे सिर्फ 1 ही अंक मिलेगा और उसकी रैंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।